अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग डेली रूटीन में आज आपसे हम शेयर करेंगे भरके करेले बनाने वाली रेसिपी। ठीक है, ये छोटे छोटे करेले जो है ना, ये देसी करेले हैं, ये बहुत कड़वे होते हैं। इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है करेलों की, और ये ज़्यादा कड़वे होते हैं ना, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है। पहले आधा घंटा नमक लगा के रखना है, उसके बाद इसको वॉश करके ठंडे बर्फ़ वाले पानी में इसको आधा घंटा डिप करके रख देना। ये देखिए, ये मैंने इतने कट लगा कर ना दरमियान में, क्योंकि हमने भर के बनाने हैं, कट लगा कर आप इसके बीज निकाल के जो है ना, वो भी इसी तरह ही यूज़ करेंगे। उसको भी नमक लगा के उसी को भी वॉश करके और ठंडे पानी में हमने इसको डिप करके रख देना है। ठीक है, ये टेक्निक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अपने चैनल में। आज जो है ना भरके बनाने हैं, तो आज इसकी रेसिपी अलग से है। ये कीमा और दाल वाले बनाएंगे। अगर आप चाहें तो खाली कीमे वाले बना लें, दाल ना ऐड करें, लेकिन ये है कि दाल ऐड करने से अलग से टेस्ट होता है, वो भी आप ट्राई करेगा। ये मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है, छोटे पीसेस कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसको जो है ना, वो कीमा बना लूँगी, मशीन में डाल के इसको अच्छे से कीमा बना लूँगी, और इसका जो है ना मसाला हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कीमा आपने इस तरह करना है, ना ज़्यादा बारीक हो ना इसका मोटा हो। ठीक, उसके बाद जो है ना, ये मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर ले लिया। ये मैंने दाल हाफ़ कटोरी ली थी, जस्ट हाफ़, ज़्यादा नहीं है। दाल ऐड करना है क्योंकि कीमा भी है हमारे पास। अब सारा कुछ इसके अंदर ऐड करना है हमने। नमक ऐड करना है, मिर्च ऐड करनी है, ये हाफ़ चम्मच ऐड कीजिएगा। हल्दी ऐड करनी है और साबुत गरम मसाला। इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, कोई घी नहीं डालना, क्योंकि ये हमने मसाला जो कीमा बनाने के लिए जो है ना, वो बनाना है, ये करेलों में डालने के लिए। और साथ जो है ना, मैंने इसके अंदर पानी ऐड करके तो इसको 15 मिनट प्रेशर लगाया था। उसके बाद मैंने सूखा धनिया लिया, उसको जो है ना मैंने ना कूंडी रन्ने में पीसना है, पाउडर नहीं देना आपने, और 4 चम्मच भर के वो भी ऐड कर देना। उससे बहुत मज़े की खुशबू होगी और टेस्ट भी होगा। यहाँ करेलों को मैंने अच्छे से नेट वाले जादी वाले दुपट्टे से ना इसको पानी इसका खुश कर लिया था, और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं। अब इसके अंदर जो है ना, हमने मसाला ऐसे भर लेना। ठीक है, ये आपको बताने का और दिखाने का मकसद यही है कि आप इस तरह बनाइएगा और ट्राई करना, और बहुत मज़े का बनेगा। मैंने इस तरह मसाला बीच में ऐड करते गए हैं, और साथ जो है ना धागे के साथ इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि ये फ्राई होंगे, सालन बनेगा, तो उससे ये ना खुल कर मसाला सारा बाहर नहीं निकलेगा। धागे से इसको ना हम ज़रूर कवर करेंगे। ये देखें, ये सारे करेले मैंने पहले ऐसे रेडी कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह आप रेडी कर कर जो मसाला आपका बचेगा वो भी आप रख लेना, हमारे काम आएगा। उसके बाद हमने लेना है ऑयल लेकर उसको हमने हल्की सी आंच पे गरम करना है। गरम करके हमने ये जो है ना फ्राई हल्की सी आंच पे करनी है। पहले एक साइड इसकी हमने लाइट ब्राउन सी करनी है, और उसके बाद जो दूसरी साइड हमने कवर करना है, उसके दूसरी साइड से भी हमने इसको लाइट लाइट सा कलर देना है। ये देखिए, बहुत मज़े का कलर भी आ चुका है, और हमारे जो करेले वो भी रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने उसी ऑयल में इधर फ्राई कर लेना है, मसाला बना लेना है इसका। ठीक है, 2 बड़े अदद मैंने प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, और उसको कटिंग करके उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद ये देखिए, हमारे जो है ना, ये सारे करेले रेडी हो चुके हैं, बहुत नरम से हैं और गल भी चुके हैं। ये मसाला हमारा बच चुका था, ये भी हम बीच में ऐड करेंगे, ये कीमा और दाल वाला। और ये था कि ये सालन बनेगा ना, तो ये मसाला भी बन जाएगा। यहाँ मैंने ये जो बीज है वो भी फ्राई करके अब इसको भी मैं कूंडी में पीस लूँगी। आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल करना और पीसना, ये इससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद ये हमारा फ्राई हो चुका था प्याज। अब इसके अंदर हमने हाफ़ चम्मच हमने उधर मसाले में ऐड किया था, हाफ़ चम्मच हमने इधर सारी चीज़ें ऐड करनी है। नमक, मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और साथ जो है ना टमाटर आपने ज़्यादा ऐड करने हैं। 3 से 4 अदद बड़े बड़े साइज़ के अपने टमाटर ऐड करने हैं। ठीक है, इससे बड़े वो चटपटे से बनेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा जो है ना मसाला रेडी हो चुका है। इसके साथ ही हमने जो मसाला हमारा बचा था ना कीमा और दाल वाला, वो भी हमने बीच में ऐड कर देना है। ठीक है, इसको साथ ऐड कर देंगे, और साथ ही हमने ये जो बीज है ना, इसको पीस लिया था हमने कूंडी में, ये भी हमने बीच में ऐड कर देना है। अच्छे से इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके बाद हमने ना इसमें डालने हैं करेले। ठीक है, आपने ये सारे करेले जो है ना ऐसे रख कर, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे दही। इसको हम लगाएंगे 10 से 15 मिनट। 2 दफ़ा आप इसको चेक कर लीजिएगा, बीच में हलाल दीजिएगा। और मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट दम पे लगाए थे। दम पे लगाने से ये है कि अंदर तक इसका टेस्ट भी चला जाएगा और मसाला भी हमारा रेडी हो जाएगा। और साथ हमने हाफ़ कटोरी दही डाली थी। अगर आपके पास ज़्यादा दही हो तो आप एक बड़ी कटोरी डाल दीजिएगा। ये बहुत मज़े के करेले बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। बड़े
हुए करेले कीमे वाले, और आप भी ट्राई करना। और ये मैंने सब्ज़ धनिया साथ ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्च आप चाहें तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने हैं, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। और बनता ये बहुत टाइम लगता है बनने में, और तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।